किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मैंने एक HTML का पेज बनाया है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी मैं मेटा टैग हटा देता हूँ क्योंकि इसका बेसिक अभी कोई काम है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक HTML टैग है, ठीक है, उसके अंदर हेड है और बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक। डिव के अंदर मैं एक H1 ले लेता हूँ। H1 में लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। देखिए आप इसके बगल में अ, इसका प्रीव्यू देख रहे होंगे। जो मैं लिखूंगा, जो चेंजेस करूंगा, मैं इसको साइड में दिखता जाएगा, ठीक है। एक app.js मैंने बनाई हुई है। इस app.js को मैं लिंक करता हूँ इस HTML से। देखिए किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड को या फिर फाइल को लिंक करने के लिए हमेशा बॉडी के नज़दीक ही एकदम सबसे नीचे स्क्रिप्ट टैग का यूज करके यूज किया जाता है, ऐड किया था। देखिए स्क्रिप्ट टैग हम बनाएंगे, बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक src नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम उसका पाथ दे देंगे। देखिए इसका ये इसी फोल्डर में है, इसलिए हम app.js लिखते हैं। अगर मान लीजिए किसी और फोल्डर में होता उसका अलग से पाथ होता, तो उसको हम ऐसे सेट कर देते। तो अभी हम देखेंगे कि क्या ये सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जावास्क्रिप्ट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए हम एक कंसोल बनाते हैं, एक कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए आप भी जब ऐड कीजिए तो एक बार कंसोल लगा के चेक कर लीजिए कि मेरा फाइल जो है अच्छे से ऐड हुई है कि नहीं HTML से, क्योंकि अगर ऐड नहीं होगी तो सारा कोई भी काम कर नहीं करेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक। अब इसको चेक करने के लिए हम इसको लाइव सर्वर पे यूज कर ओपन करते हैं, ठीक है। गो लाइव नाउ, इसका हम कंसोल ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, app.js इस HTML फाइल में अटैच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब कोड करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अब इसकी मैं कुछ स्टाइलिंग देता हूँ, ठीक। स्टाइल टैग में हम टैग सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं अभी के लिए। देखिए इस टैग की कुछ प्रॉपर्टीज मैं दे देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसका कलर देना चाहूँ, कलर रेड दे दूँ। चलिए रेड ना देके ग्रे देता हूँ, ठीक। ग्रे दे रहा हूँ। फॉन्ट स्टाइल नहीं रहा अभी, ठीक। एरियल दे दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ, इसको तो आप जानते हैं बेसिकली हम टैग सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। अब यही काम हम जावास्क्रिप्ट की मदद से क्यों करना चाहते, कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको डायनेमिकली चेंज करना चाहते हैं। देखिए अभी के लिए हम सीखेंगे कि इसको चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन यही काम हम क्लिक करने के बाद कर पाएंगे। ये हमको अभी सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुछ सिंटैक्स होते हैं उनका हम यूज करेंगे। उसके बाद इस टैग को सिलेक्ट करके इसकी स्टाइलिंग को मैनिपुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। तो हमने देखा डॉक्यूमेंट सबका पेरेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने पहले हमको डॉक्यूमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इससे हम, अगर मान लीजिए हमें किसी एलिमेंट की आईडी पता है, तो हम उसकी आईडी से सिलेक्ट करते हैं। चलिए मान लीजिए एलिमेंट के आईडी हमको नहीं पता, हमको टैग का नाम पता है, ठीक। तो हम एक क्वेरी सिलेक्टर नाम का मेथड होता है जो एक स्ट्रिंग लेता है। देखिए अगर मान लीजिए आपको टैग सिलेक्ट करना है तो केवल आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैग नेम, ठीक। अगर मान लीजिए आपको क्लास, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्लास सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डॉट और फिर लिखेंगे आप क्लास, जैसे आप CSS में लिखते हैं एकदम वैसे ही क्वेरी सिलेक्टर का यूज किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्लास, अब मान लीजिए आपके पास आईडी है, तो आप क्या लेंगे, हाइस हैश, सॉरी, हैश लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आईडी नेम, ओके। तो ऐसे ये इसका सिंटैक्स है। अब इससे हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे टैग को। देखिए हमारे पास, हमने एक हेडिंग बनाई है, तो उस हेडिंग को हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक हेडिंग है। अब देखिए हमने डॉक्यूमेंट जैसे लिखा, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको कौन सी चीज सिलेक्ट करनी है, अगर मान लीजिए हमको ये H1 सिलेक्ट करना है, इसका इसका कलर चेंज करना है, फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। इसके लिए हम सबसे पहले हमको इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर हम टैग का नाम लिख देंगे। टैग का नाम था H1, ठीक। अब देखिए हम, अभी सिलेक्ट हो चुका है। देखिए हमको पता कैसे चलेगा सिलेक्ट हो चुका है, अब ये जो हमारे पास जो रिटर्न कर रहा होगा ये मेथड, उसको हम देखेंगे क्या रिटर्न क्या कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अ, हम लिखेंगे कंसोल कर देंगे इसको, ठीक है। कंसोल करके देखते हैं कि ये सिलेक्ट किया या नहीं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा और टैग का नाम आपने सही लिखा होगा, तो कंसोल डॉट लॉग में जो भी सिलेक्ट होके आएगा वो दिखेगा आपको। देखिए ध्यान से,
हमने इसको लाइव सर्वर पे चलाया था, इसका कंसोल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया हेलो वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा टैग सिलेक्ट होके आ गया है। अब लाइन नंबर 6 में जो हमने कोड लिखा है उसके हिसाब से इसने H1 को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, H1 को सिलेक्ट करने के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका हम यूज करके इसकी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमको इन सब का यूज करना है, इसके लिए हमको कुछ चीजें आनी चाहिए। ये चीजें आप देख लीजिए, एलिमेंट को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हम अगर लिख देंगे इनर टेक्स्ट, तो इसका मतलब इसके अंदर का टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं। द टेक्स्ट व्हिच यू वांट टू इंसर्ट इन द सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट, मतलब इनर टेक्स्ट क्या होगा, जो हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होती है उसी के अंदर हम कंटेनर जो टैग होते हैं उसी के अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, जैसे इमेज के अंदर इनर टेक्स्ट काम नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर हम इनर टेक्स्ट लिख ही नहीं सकते हैं। तो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होगी उन्हीं के अंदर इनर टेक्स्ट काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट को जैसे अगर मान लीजिए एलिमेंट लिखेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू लगाकर वो वैल्यू लिखेंगे जो उस टैग के अंदर तुम लिखना चाहते हो। आप जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमने अभी हेलो अभी के लिए इसमें इसकी जो इनर टेक्स्ट की वैल्यू है वो हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे, अ, इसको चेंज करेंगे। ठीक, चेंज करेंगे इसको, मान लीजिए मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। अब ये सिलेक्ट हो चुका है, इसको हम कंसोल करके देख चुके हैं। अब इस पे कोई भी वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हमने देखा इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। अब जो इनर टेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे वही दिखाई, देखिए हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वो टैग ही गायब हो गया। देखिए इसका अगर व्यू पेज सोर्स देखेंगे, एलिमेंट में जाएंगे आप, ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट ही गायब, एलिमेंट है लेकिन उसके अंदर क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। अब देखिए अगर मान लीजिए हमने हमने इसके अंदर कुछ लिख दिया, जैसे लिख दीजिए आई एम चेंज्ड टेक्स्ट। ठीक, अब मान लीजिए मैंने इसको लिखा, इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए। इसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी इनर टेक्स्ट, इसके बाद इसकी मैंने वैल्यू लिख दी आई एम चेंज टेक्स्ट। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे तो क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड, लेकिन अभी क्या हो गया, आई एम चेंज टेक्स्ट। तो हम इसकी वैल्यू को डायनेमिकली चेंज कर पा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब देखिए अगर मान लीजिए इनर टेक्स्ट आपने लिखा, तो क्या जो व्यू पेज जो होगा, इसका जो एलिमेंट होंगे उसके यहाँ पे देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो जावास्क्रिप्ट के डॉम को दी जाती है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के डॉम में कुछ लिखा तो वो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रहता है, उसको लिखा कि वही अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, जो बाय डिफॉल्ट मैंने लिखा होगा वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं फिर से कमेंट से हटाऊंगा इसको तो आई एम चेंज टेक्स्ट आ जाएगा। इस हिसाब से हम किसी भी टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अब मान लीजिए किसी क्लास को आपको सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट, देखिए इनर टेक्स्ट आपको आपको बस ऐसे समझ लेना कि इनर टेक्स्ट हम जब लिखेंगे तो उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी। तो अगली बार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी चीज़ की स्टाइलिंग कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हमारे सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसी H1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ अभी। और इसके अंदर अब देखिए एक नई प्रॉपर्टी और होती है, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम। देखिए जो हम CSS लिखते हैं, HTML डॉट, देखिए स्टाइल जब लिखेंगे तो उसको ये पता चलेगा कि वो स्टाइलिंग चेंज करना चाहता है इस एलिमेंट की। अब प्रॉपर्टी नेम की जगह जैसे हम लिखेंगे पैडिंग, मार्जिन, हाइट, वेट, बैकग्राउंड कलर, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अब वैल्यू में जो उसकी वैल्यू रेस्पेक्टिव होती है, जैसे मान लीजिए अगर हाइट है तो पिक्सल में लिखेंगे, और कलर में है तो रेड स्ट्रिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट स्टाइल लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा एक पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ तक पूरा पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट। तो एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टाइल लिखा, स्टाइल डॉट, अब स्टाइल हम चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर फिर से जैसा था वैसे करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ग्रे किया है, अब मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ। अब मैंने ब्लैक लिखा, देखिए ब्लैक हो गया। अब मैंने मान लीजिए रेड लिख दिया, रेड हो गया। ठीक है, ग्रीन लिख दिया, ग्रीन। जैसे CSS में चेंज करते हैं वैसे देखिए जावास्क्रिप्ट में हम चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कलर लिखा है हमने, इसकी जगह पे आप बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, देखिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जैसे हम CSS में लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर कैसे लिखेंगे, देखिए इसको बैकग्राउंड कलर, देखिए हाइफन लगा है इसमें, इसमें हाइफन लगा हुआ है। तो लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में हाइफन नहीं लगा सकते हैं, तो इसको हम बैकग्राउंड लिखेंगे और कलर के लिए कैपिटल कर देंगे,
कैमल केस में लिखेंगे, ठीक है। अब ग्रीन कर दीजिए, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे रेड, लेकिन काम क्या कर रहा है ग्रीन। अगर मान लीजिए हटा दूंगा तो जो पहले लिखा होगा वो आ जाएगा, और फिर से कमेंट से हटा दूंगा तो जो हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा वो आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आप ये देख लीजिए कि स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, जो जैसे स्टाइल डॉट हम प्रॉपर्टी लिखेंगे नेम लिखेंगे, जावा सीएसएस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सब का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन, एनिमेशन, किसी भी एक सिंगल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं जहाँ पे यूज नहीं हो सकती है, ठीक। तो किसी भी स्टाइलिंग को, किसी भी सीएसएस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ कीजिए, वहाँ पे उसकी वैल्यू लिखिए, आप पूरा का पूरा बिना किसी प्रकार का सीएसएस लिखे मैन्युअली यहाँ पे आप इसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब अगर मान लीजिए मैंने इसको, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे बार बार हमको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद हमें डॉट लगाना पड़ रहा है। क्यों ना हम इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लें। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लेट, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा h1, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, हमको समझना है कि क्या हम लिख रहे हैं, ठीक। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसके अंदर हम लिख देंगे h1। अब इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब मैं इसको कमेंट आउट करना चाहता हूँ, ठीक, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक। अब अगर मान लीजिए मैं इसी को कंसोल कराऊं h1 को, देखिए क्या आता है। देखिए अगर आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग, ठीक। तो आप ये समझ पाएंगे कि उस वेरिएबल में इसकी वैल्यू चली गई है, ठीक। अब इस वेरिएबल, इस टेक्स्ट की जगह पर हम, इस टेक्स्ट, इतने पूरे टेक्स्ट की जगह पर हम इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम ये लिख सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जो इतना मैंने लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ इसकी जगह पे अगर मैं h1 लिख दूंगा फिर भी कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ देखिए, इसकी जगह पे अगर मान लीजिए मैं h1 लिख दूंगा फिर भी चेंज नहीं होगा। तो हम सीधा सीधा एक वेरिएबल में इसको होल्ड करेंगे, उसके बाद इस पे काम करना चालू करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और लिखने में हमें आसानी हो सके। इसलिए वैसे हम पूरा वैसे भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बार बार लिख के हम इसको सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। एक वेरिएबल में यूज़ करके जिससे बार बार ना लिखना पड़े, हम उसको अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। अब हमने टैग सेलेक्टर का यूज़ कर लिया। टैग कैसे सेलेक्ट किया जाता है जावास्क्रिप्ट से, अब हम देखेंगे h1 को, h1 को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक। अब h1 को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से, क्वेरी सिलेक्टर लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं क्लास को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, डॉट लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, सेंटेंस क्या है, क्लास नेम। क्लास नेम मान लीजिए मैंने लिख देता हूँ मैं हेडिंग। अब इस नाम का कोई मैंने बनाया ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ h1 को, ठीक। क्लास देता हूँ मैं इसको हेडिंग, हेडिंग, ठीक, हेडिंग दे दी मैंने। अब हेडिंग को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा h1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू हाय। ये हाय आ गया। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने h1 को डॉट से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट हो भी गया है। देखिए अगर मैं, मुझे क्लास से सिलेक्ट करना है तो मैं डॉट लगाऊंगा, और आईडी सिलेक्ट करना क्या लगाएंगे, हैश लगाएंगे। देखिए अब नहीं होगा, हेलो वर्ड आ रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा अभी, देखिए चेंज हो गया। मैं हैश लगा दिया, नहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई आईडी बनाई ही नहीं है इस नाम की। अगर मान लीजिए मैं इस हेडिंग दी है मैंने, इसकी क्लास दी है मैंने, इसको मैं आईडी दे दूंगा, अभी देखो आई हो गया। तो ये इनर टेक्स्ट चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए आईडी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हेडिंग के आगे मैं हैश लगाऊंगा। क्लास को चेंज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डॉट लगाऊंगा, ठीक है। टैग को सिलेक्ट करना है तो केवल टैग टैग का नाम लिख दूंगा बस। अगर बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए होता है क्वेरी टैग सिलेक्टर होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, ठीक है, टैग नेम बाय टैग नेम, ऐसे होते हैं। उसको मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ये क्वेरी सेलेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आपके लिए कन्वीनियंस होगा स्टार्टिंग में, जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बस आपको उसको किसी वेरिएबल में होल्ड करने के बाद उसको अपने हिसाब से काम करवाना है बस। अब अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट के हिसाब से कैसे इसको डायनेमिकली यूज़ कर सकते हैं।